हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 100 सेलेक्टेड सवाल इतिहास का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सवाल होगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा। हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट चलते सवाल से। और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों पटना बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का था, अकबर के दरबार में कितने रत्न रहा करते थे? तो कुल दोस्तों 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का था, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट फर्स्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 का था, प्लासी का युद्ध डैश को लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। वही दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था? किसने दोस्तों? आप लोग बताइएगा। तो इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो आप सभी दोस्तों जानते हैं, पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। 8 नंबर सवाल का था, डैश लोधी राजवंश का संस्थापक? यानी लोधी वंश का संस्थापक आप सभी जानते होंगे, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल शासक अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये दोस्तों इसका राइट होगा अमरकोट में। 10 नंबर सवाल का था, बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? तो वो दोस्तों नाना साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियन ने भारत में प्रथम मतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? वो दोस्तों पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहां पर किया गया था? ये दोस्तों सूरत में किया गया था। 13 नंबर सवाल का था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? अभी दोस्तों हम लोग पढ़े थे प्लासी का जो युद्ध 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश युद्ध में? तो राइट आंसर दोस्तों बताइएगा, आप सभी जानते होंगे प्लासी के युद्ध में। 15 नंबर सवाल, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो वो दोस्तों बक्सर का ही लड़ाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय था। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था? तो वो दोस्तों मीर कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सुगोली का संधि हुई थी? सुगोली का संधि दोस्तों 1815 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत लिखा गया है? तो इनमें से दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों एकदम दोस्तों गलत लिखा गया है। हेक्टर मुंडो था बक्सर के युद्ध में। लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में रहा था। 21 नंबर सवाल, सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाई गई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो वो दोस्तों सातारा हुआ था। टोटल 100 सवाल में दोस्तों आप लोग कितना स्कोर कर पाते इतिहास के हर एक सवाल में? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो वो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? 1853 में ही। 25 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम वायसराय? तो कैनिंग थे। 26 नंबर सवाल, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने? तो कहां पर दोस्तों सुनाया था बताइएगा? तो इलाहाबाद में। 27 नंबर सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताइएगा। 27 का दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त एकदम राइट। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। सर जॉन शोर ये दोस्तों नेपाल युद्ध एकदम दोस्तों गलत लिखा गया। और लॉर्ड हेस्टिंग मराठा युद्ध राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाता जो गलत लिखा। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना हुई थी?
किसके समय? प्रथम जनगणना तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। कब दोस्तों? 1872 में। लेकिन 10 के आधार पर 1881 में रिपन के समय में हुआ था। 29 नंबर सवाल, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, वो कौन सा था? लॉर्ड कर्जन 1905 से। दोस्तों यहाँ सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो 30 नंबर को हम लोग मिलान करते हैं। 30 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए 30 नंबर को मिलाते हैं। क्लाइव दोस्तों, क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन लाया था, एकदम राइट। बेंटिंग, जो बेंटिंग साहब थे दोस्तों ये शिक्षा संबंधित। चार्ल्स मैथ को प्रेस का प्रतिबंध हटा दिया था। और कर्जन दोस्तों बंगाल विभाजन, यानी कि राइट आंसर आपको ए हो जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना ही पड़ेगा। 31 का बताइएगा। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, एकदम राइट है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग दोस्तों सती प्रथा को निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त स्वशासन। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही राइट बनेगा। 32 का बताइएगा, 32 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर उससे आंसर करिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके क्रमानुसार अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो आइए दोस्तों करते। सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पंजाब का विलय हुआ था, उसके बाद दोस्तों सिक्किम का विलय, उसके बाद बर्मा का, उसके बाद झांसी का। तो यानी कि यहाँ पर आंसर जो बनेगा दोस्तों 3, 1, 4, 2 ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। 33 नंबर सवाल करता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूराजस्व व्यवस्था स्थापित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, रैयत व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? रैयतवारी व्यवस्था, तो ये दोस्तों मद्रास में। 35 नंबर सवाल, किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर पढ़िएगा दोस्तों, भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचना था कि दादा भाई नौरोजी ने की था, या जी सुब्रमण्य अय्यर ने, या आर दत्त। नीचे देखो का प्रयोग, सही उत्तर आपको बताना है। 36 का दोस्तों बताएगा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों तीनों आपका राइट बन जाता, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। 1857 क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। अगला सवाल दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है आप सभी जानते हैं ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था, किसके साथ? अंतिम युद्ध, तो वो दोस्तों हीरोज के साथ। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूर, साहूकार या कृषक या जमींदार, इनमें से कौन दोस्तों नहीं भाग लिया था? तो यहाँ पर दोस्तों साहूकार और जमींदार ये दोनों भाग नहीं लिए थे। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में कौन सा अप्रभावित रहा? तो दानापुर या पटना या आरा या मुजफ्फरपुर या मुंगेर, इनमें से कौन दोस्तों आपका सही, यानी अप्रभावित रहा, यानी प्रभावित नहीं हुआ था 1857 की क्रांति में। तो दोस्तों केवल मुंगेर दोस्तों अप्रभावित रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमर्स्टन थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 44 नंबर सवाल पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किसने दोस्तों? सर जॉन लिकनसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैकर, सर हेनरी लॉरेंस, ये कौन थे दोस्तों? 44 का बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन आपका राइट बनेगा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल नील, मेजर जनरल और सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सवाल है, अच्छे से दोस्तों देखते जाइएगा।
वंदे मातरम गीत किसके द्वारा गाया गया था? वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों जनगण मन अधिनायक हो जाया 46 नंबर सवाल बताएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। अगला सवाल है दोस्तों 1857 क्रांति के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन संथाल विद्रोह, नील क्रांति या दक्कन कृषक दंगे या बिरसा मुंडा, इनमें से दोस्तों कौन आपको सही लिखा गया है? 47 का बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नील सही है, नील क्रांति, दक्कन और बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 48 का आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों इसको आप लोग फटाफट मिलान करिएगा। 48 का राइट आंसर क्या होगा? मोपला विद्रोह दोस्तों केरला में एकदम राइट है। ठीक है दोस्तों, मोपला विद्रोह केरल में, और पावना विद्रोह ये दोस्तों बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन बिहार में, और बिरसा मुंडा दोस्तों अवध में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था? कब दोस्तों किया गया था बताइएगा। 49 का राइट आंसर। तो यहाँ पर होम रूल पार्टी ने किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1829 में। कब दोस्तों? 1828 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज का 1828 में। अगला सवाल है, राम किशन मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राम किशन मिशन स्वामी दोस्तों विवेकानंद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, कालानुक्रम रखिए, सबसे पहले कौन कौन आया था, कौन कौन बाद में गया? आप लोग फटाफट करिएगा। तो दोस्तों तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। कथा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 54 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मराम पांडुरंग। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज संस्थापक ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट और फर्स्ट सूची 2 से मिलान आपको करना है। 56 का राइट आंसर बताइएगा। 56 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते। प्रार्थना समाज दोस्तों, जो प्रार्थना समाज था और रनाड़े के द्वारा, ठीक है, और ब्रह्म समाज दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और रामकिशन मिशन विवेकानंद के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता? चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाता दोस्तों द और स्व, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 57 नंबर करिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको मिलान ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मिलान करिएगा। 57 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों हम मिलान कर लेते हैं। ब्रह्म समाज कहाँ पर दोस्तों हुआ था? लखनऊ में। कहाँ से? लखनऊ। मानव धर्म सभा ये दोस्तों सूरत में हुआ था। आर्य समाज दोस्तों बम्बई में, और नादवा उलमा लखनऊ में हुआ था। तो राइट आंसर दोस्तों डी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? आप सभी दोस्तों जानते होंगे 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बैस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट सवाल है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका जो गवर्नर लॉर्ड डफरिन साहब थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे थे? चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। तो 61 का राइट दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पूछा है, भारत में नहीं, पहला एनी बेसेंट था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां तो बांकीपुर में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था।
65 नंबर सवाल का दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किया था? M.K. गांधी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 67 नंबर सवाल का, कौन सा उग्र राष्ट्रवाद उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? वो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। अगला सवाल है 68 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया था, कब दोस्तों आया था बताइएगा। 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो 68 का दोस्तों राइट होगा 1906 के बाद। अभिनव भारत में कौन संबंधित है? अभिनव भारत में BD सावरकर थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। 71 नंबर सवाल करता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1928 में किया गया था। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में नेता कौन थे बताइएगा। 72 का भगत सिंह थे। 1928 में स्थापना, लेकिन अध्यक्ष जो संस्थापक कहा जाए भगत सिंह थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दोस्तों सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सिख को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को दोस्तों फांसी की सजा दिया गया था। आइए दोस्तों आपको ऑप्शन भी दिखाता हूं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट हो जाएगा। 75 नंबर सवाल का था, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी बताइएगा। 75 का राइट आंसर बटुकेश्वर दत्त को। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित क्रांतिकारी में जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना। चलिए उसको हम लोग सुमेलित करते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा जूम कर लेते, सॉरी जूम नहीं छोटा कर देते तभी दोस्तों दिखेगा। चलिए यहाँ पर 76 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, तो चलिए मिला लेते हैं। जतिन दास, जतिन जो दास है सो भूख हड़ताल से संबंधित। चंद्रशेखर जो आजाद थे मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह दोस्तों को फांसी दिया गया था और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल 77 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था बताएगा। तो दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा। 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन। राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? दोस्तों जो हड़प्पा है आपको देखने को मिलेगा रावी नदी। 82 नंबर सवाल, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द, तो वो दोस्तों ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। कहाँ दोस्तों? ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन था? जो वर्णित सर्वाधिक नदी, तो वो दोस्तों सिंधु था। कौन दोस्तों? सिंधु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो विश्वामित्र के द्वारा। पुराणों की संख्या कुल कितने? पुराणों की कुल संख्या, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा पुराणों की कुल संख्या कितना है। तो पुराणों की जो कुल संख्या आ जाते हैं बताइएगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। 18। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद। अगला सवाल है, वैदिक कर्म कांड में हुआ था, वैदिक में कर्म कांड में हुआ था, संबंधित है किससे? तो ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अग्रहण्य माना जाता है? गाय को। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ में दोस्तों? नेपाल में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ पर हुआ था ये पूछा है? तो कुशीनगर में। अगला सवाल है, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? कालाशोक। पहला दोस्तों कौन था? अजातशत्रु। दूसरा दोस्तों कालाशोक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? त्रिपिटक, तो जो त्रिपिटक है आप सभी जानते होंगे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है?
तो दोस्तों कुमार गुप्त फर्स्ट। तो राइट आंसर कुमार गुप्त। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द था, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द दिया गया था, कैवल्य। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाटलिपुत्र में दोस्तों उज्जैन। कौन दोस्तों? उज्जैन। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा। मैग्नस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? बताइएगा। इंडिका। क्या था दोस्तों? इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार में से संबंध नहीं था? कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था दोस्तों पतंजलि। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अंतिम सवाल दोस्तों 100 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो ये दोस्तों साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है। तो हमने जो टोटल 100 सवाल कर चुके हैं दोस्तों, इस 100 सवाल